रहमतें बरकतें बखेर रही है। मैं साहिब खाना मेज़बान महफ़िल राजा सालत ख़ान साहब को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने अज़ीम शान लंगर का इनेकाद किया, अज़ीम शान महफ़िल का इनेकाद किया। और पिछली दफ़ा जब प्रोग्राम हुआ था तो वो दूसरे कमरे में हुआ था। अब इन्होंने ये कमरा बहुत कुशादा कमरा है, ये कमरा लंगर के लिए मुख्तस किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी महब्बत है, ये इनकी अकीदत है, ये इनका खुलूस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इनके लिए हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस तरह इन्होंने इस लंगर के लिए अपने घर के दरवाज़े खोले, अपने घर को कुशादा किया, इसी तरह ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए कुशादगी पैदा फरमाए। हज़रात गिरामी, निस्बत बड़ी चीज़ है। सिर्फ बस एक बात करके उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा, दुआ के लिए हाथ उठाऊँगा। हज़रत मालिक बिन दीनार अल्लाह के एक बरगुज़ीदा, अल्लाह के एक महबूब और मकबूल बंदे गुज़रे हैं। उनका मुनाजरा हुआ एक मुल्हिद के साथ, मुल्हिद के साथ जो अल्लाह की तौहीद का मुनकर था, उसके साथ मुनाजरा हुआ। दोनों एक दूसरे को हक पर कहते रहे, दोनों एक दूसरे को हक पर कहते रहे। अवामुन्नास का एक जमे गफ़ीर था, अवामुन्नास के जमे गफ़ीर में वो मुनाजरा हुआ। अवाम वहाँ मौजूद थी और अवाम को इकट्ठा करने का बुनियादी मकसद ही यही था कि पता चले कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। क्योंकि ज़ाहिर एक सच्चा होगा तो वो लोगों को सच्चाई की तरफ लेके जाएगा। अगर एक झूठा है लेकिन उसके झूठ का लोगों को पता नहीं तो वो लोगों को झूठ की तरफ लेके जाएगा। इसलिए अच्छाई का भी पता होना चाहिए, बुराई का भी पता होना चाहिए, सच्चे का भी पता होना चाहिए, झूठे का भी पता होना चाहिए। जब सच्चे का पता आपको चलेगा तो आप क्या करेंगे? सच्चाई की तरफ जाएंगे। जब बुरे का पता चलेगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, अपने आप को रोक लेंगे, उससे दूर रहेंगे। इसीलिए मुनाजरा होता है। हजरत गिरामी मुनाजरा हुआ, दोनों एक दूसरे को हक पर कहते रहे। हजरत मालिक बिन दीनार भी दलाइल देते रहे, वो मुल्हिद भी दलाइल देता रहा। फैसला न हो सका तो अवाम ने ये फैसला किया, अवाम के जो चीदा चीदा लोग थे, मोतबर लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, कबीले कुंबे बरादरी के जो बड़े लोग थे, उन्होंने ये फैसला किया कि आग जलाई जाएगी और आग में दोनों के हाथ डाले जाएंगे। जिसका हाथ जुलस गया वो बातिल पर होगा, जिसका हाथ बच गया वो हक पे होगा। जिसका हाथ जल गया वो बातिल पे होगा, जिसका हाथ बच गया वो हक पे होगा। तो आग जलाई गई, दोनों के हाथ आग में डाले गए और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि दोनों के हाथ आग ने न जलाए, दोनों के हाथ बच गए। ना हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ जला और ना उस मुल्हिद का हाथ जला। तो लोगों ने यह फैसला किया कि दोए ठीक है, दोए हक परन, दोए सच्चे। लोग चले गए। वो मुल्हिद खुश हो गया, क्योंकि मुल्हिद को पता था कि मैं हक पे नहीं हूं, मैं झूठा हूं, मैं सच्चा नहीं हूं। वो तो खुश हो गया। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार जो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे थे, अल्लाह के महबूब बंदे थे, अल्लाह के मकबूल बंदे थे, वो अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज गुजार हुए कि या अल्लाह, मैंने 70 साल तेरी इबादत की है, मैंने 70 साल रियाजत की है, 70 साल मुजाहिदा किया, 70 साल सर सजदे में रख कर सुबहान रब्बी अल आला की सदाए दिल नवाज बुलंद करता रहा। 70 साल मैंने अपनी जबीन को सजदों का नूर अता किया। तो क्या तूने मेरी 70 साल की इबादत का सिला ये दिया कि एक मुल्हिद के बराबर कर दिया? जब कबीदा खातिर होकर दिल की गहराइयों से ये सदा बुलंद हुई ना, तो गैब से भी एक सदा बुलंद हुई। अल्लाह अकबर। गैब से क्या सदा बुलंद हुई कि ए मालिक, कबीदा खातिर मत हो, परेशान मत हो, मगमूम मत हो,
ہم نے تیری 70 سال کی عبادت ضائع نہیں کی، بلکہ 70 سال کی عبادت کا صلہ تجھے یہ دیا کہ تیرے ہاتھ کی نسبت و برکت کی وجہ سے اس ملحد کا ہاتھ بھی بچ گیا ہے۔ جب تم دونوں نے آگ میں اپنے ہاتھ ڈالے نا، تو آگ نے مجھ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ اب کیا کروں، تیرے محبوب کا ہاتھ بھی اس آگ میں ہے، تیرے مقبول کا ہاتھ بھی اسی آگ میں ہے، اس ملحد کا ہاتھ بھی اسی آگ میں ہے، اگر ملحد کا ہاتھ جلاتا ہوں تو تیرے محبوب کا ہاتھ بھی جلتا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ نے آگ کو یہ حکم صادر فرمایا کہ اے آگ، اگر اس ملحد کا ہاتھ اکیلا ہوتا، ساتھ مالک بن دینار کا ہاتھ نہ ہوتا، تو یقیناً میں تجھے حکم دیتا کہ اسے جلا، لیکن میرے محبوب کے ہاتھ کی نسبت و برکت کی وجہ سے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ نسبت ہے، ہاتھ کی قربت کی وجہ سے، ہاتھ کے قرب کی وجہ سے ایک ملحد کا ہاتھ نہیں جلتا، آگ اسے نہیں جلاتی۔ تو جو صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول ہے اور اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا جہنم کی آگ اسے جلائے گی؟ نہیں جلائے گی۔ بس تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ نسبت ہو اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کی جائیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، شریعت و طریقت کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو حضرات گرامی وہ زندگی پھر بعد والی زندگی کے لیے توشہ ثابت ہوتی ہے، ذریعہ نجات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہم صرف بس ایک اعلان عرس پاک کے حوالے سے